बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ़ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपके लिए लेके हाजिर हुई हूं टुकड़ियों वाले हलवे की रेसिपी कि हम किस तरह टुकड़ियों वाला हलवा इजीली घर में तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आइए देखते हैं टुकड़ियों वाला हलवा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें सबसे पहले हमने सूजी ली है तकरीबन 400 ग्राम। हमने ये पिसा हुआ खोपरा लिया है, जो जितनी आपको ज़रूरत हो, जितना डालना चाहें आप डाल सकते हैं। यह हमने छोटे छोटे पीसेस में इनको बादाम को काट लिया है। देखिए छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लिए हैं हमने। तकरीबन हमने ये आधा कप हमने घी लिया है। शीरा बनाने के लिए हमने तकरीबन आधा कप हमने पानी लिया है। शीरे में डालने के लिए हमने तकरीबन ये 4 इलायचियाँ ली हैं, हरी इलायचियाँ। यह हमने थोड़े से हमने पिस्ताशू लिए हैं, पिस्ते, जिसको हमने इसे छोटा छोटा काट लिया है। शीरा बनाने के लिए तकरीबन हमने 300 ग्राम हमने चीनी ली है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम पतीली में सूजी डालेंगे। देखिए इसको अच्छे से हमें सूजी को भूनना है। अभी हमने इसको अपना फ्लेम की आंच बिल्कुल ज़ीरो कर दी है। हमने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको हमने रख दिया, यानी कि ज़ीरो, हल्के से थोड़ी सी बड़ी भी हमने इसको रखा है। अब इतने हम शीरा तैयार करते हैं जब तक कि हमारी सूजी हो रही है। पतीली में हमने आधा कप हमने पानी रखा था, वो हमने डाला है। अब इसमें हम ये चीनी ऐड कर रहे हैं, साथ में हमने इलायची भी डाल दी। देखिए हमने ये शीरा हम तैयार कर रहे हैं। और हमने इसका भी चूल्हा दरमियानी आंच पे रखना है, और साथ साथ हमें सूजी भी देखनी है अपनी। ताकि हमारी दोनों काम एक साथ होते जाएं। साथ साथ हमें शीरे को भी अपने देखते रहना है। इसमें हमने रोज वाटर ऐड नहीं किया। अगर आप चाहें तो रोज वाटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा, ताकि इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तकरीबन हमें इसे 5 मिनट हो गए भूनते हुए। अब इसमें हम घी ऐड कर रहे हैं। डालने के बाद हमें अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। और साथ साथ हमें अपने शीरे को भी देखना है। तकरीबन लगभग ये तैयारी पर है, तैयार हो चुका है हमारा शीरा। अब इसमें हम थोड़ा सा ये रोज वाटर भी हम ऐड कर लेते हैं, ताकि इसके खुशबू अच्छी आए।
देखिए इसकी अच्छे से बुनाई हो गई है। अब हम एक बर्तन में, जिसके अंदर हमें हलवा निकालना है, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल, घी या बटर कुछ भी हम लगा लेते हैं, ताकि आराम से हमारी टुकड़ियाँ जब कटें तो निकल सकें वो। देखिए बहुत अच्छे से हमने इसकी बुनाई कर ली है। अब इसमें हम शीरा ऐड करते हैं। अभी देखें, अब देखें शीरा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इलायची निकाल लेंगे, जो जो इलायची हमने इसमें डाली हैं। अब शीरा हम इसमें ऐड करेंगे और चमचा चलाते रहना है हमें। हमने इसका चूल्हा पहले ही बंद कर दिया है। अब दोबारा हमने चूल्हा खोल लिया है। देखिए जिस वक्त हमें ये शीरा डालना है उस वक्त हमें अपना गैस जो है बिल्कुल बंद कर देनी है, और जब जैसे हम शीरा डालेंगे दोबारा हम गैस ऑन कर देंगे और इसको इस तरह चलाते रहना है। देखिए अच्छे से इसकी हमने बुनाई कर ली है। अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं, गैस अपनी बिल्कुल ऑफ कर देते हैं और अब हम इसे बर्तन में निकाल लेते हैं। ये बहुत जल्दी जमने लगता है, इसको जल्दी से हम निकाल कर देखें। अच्छे से इसको हम इस तरीके से दबाएंगे। इस पे हम ये खोपरा डालेंगे। पिसा हुआ खोपरा हमें पिस्ते डालेंगे। जो भी मेवा है आपके पास, ये हमने बादाम डाले हैं। हाथ से इस तरीके से हम दबा देंगे। अब इसे हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं, फिर हम इसके पीसेस करके आपको दिखाते हैं। देखिए इसको रखे हुए हमें 5 मिनट हो गए। अब हम इसके थोड़े से पीसेस करते हैं। देखिए ये अभी से इतना सख्त होने लग गया है। हम इसकी टुकड़ियां बना लेते हैं, जिस शेप में भी आप चाहें उसकी को काट सकते हैं। देखिए सारी हमने कट कर ली है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अब हमारा मज़ेदार सा टुकड़े वाला हलवा तैयार है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए। अब अपनी शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।